राजकुमार विक्रांत और राजकुमारी माया अब उस झील की तलाश में थे जिसके बारे में जादुई नक्शे में लिखा था। जहां जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब कांपता है, वहीं मिलेगा स्वर्णिम शक्ति का द्वार। वे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए एक रहस्यमयी घाटी में पहुंचे। वहां एक झील चमक रही थी, लेकिन पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब अजीब तरह से कांप रहा था, जैसे कोई जादुई शक्ति उसे हिला रही हो। यही वह स्थान है, माया ने कहा। लेकिन जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, पानी में से एक डरावना प्राणी निकला। यह नीलासुर जल राक्षस था, जो स्वर्णिम शक्ति की रक्षा कर रहा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। जो भी इस शक्ति को पाना चाहता है, उसे मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी, नीलासुर ने गरजते हुए कहा। नीलासुर ने झील के बीच में 3 जादुई दीपक रखे और कहा, इनमें से सिर्फ एक दीपक सही है। अगर तुमने गलत दीपक चुना तो हमेशा के लिए इस झील में कैद हो जाओगे। विक्रांत और माया ने ध्यान से देखा। तीनों दीपक एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें से एक का प्रकाश थोड़ा अधिक चमक रहा था। माया, मुझे लगता है कि यही सही दीपक है, विक्रांत ने इशारा करते हुए कहा। माया ने दीपक उठाया और जैसे ही उसने उसे जलाया, झील का पानी सुनहरी रोशनी से भर गया। अचानक नीलासुर शांत हो गया और झील के बीच में एक सुनहरा द्वार प्रकट हुआ। तुमने परीक्षा पास कर ली, अब जाओ और स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करो, नीलासुर ने कहा। स्वर्णिम शक्ति का रहस्य विक्रांत और माया ने द्वार पार किया और एक गुफा में पहुंचे। वहां एक चमकती हुई सुनहरी तलवार रखी थी। जैसे ही विक्रांत ने उसे उठाया, गुफा में एक आवाज गूंजी, जो इस तलवार का सही उपयोग करेगा वही कांचन देश का सच्चा रक्षक होगा। अब उनके पास वह शक्ति थी जिससे वे कांचन देश को बुराई से बचा सकते थे। लेकिन क्या यह यात्रा इतनी आसान थी, या कोई और खतरा उनका इंतजार कर रहा था? अगले भाग 4 में जानिए, जब विक्रांत और माया कांचन देश लौटेंगे तो क्या होगा। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबा दें। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।